पिछले दिन प्रभु ने मुझसे कहा हुआ कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। और पास्टर जब बात करते, पास्टर राजमोहन पास्टर बात करते हैं तो वचन की सारी बातें आपको बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन प्रभु मुझसे जो बात किया है वो बातें आपको बोल दूंगा इस समय के लिए। प्रभु ने प्रभु ने मुझे बोला दिशा बदल रहा है। सब लोग बोलो दिशा बदल रहा। आप समझ लीजिए, कुछ लोग चलते 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 पाप में, बुराइयों में चलते चलते वो नरक की ओर जा रहे थे, और नरक की ओर जाने वालों का दिशा बदल रहा है, उसका जीवन स्वर्ग की ओर बदल रहा है। आमीन। तो विश्वास करें, लोगों का दिशा बदलने का समय आ गया। बहुत लोगों का, लोग अपनी जीवन की समस्या का उत्तर के लिए अलग अलग जगहों में गया, अभी तक उनको उत्तर नहीं मिला, समस्या का उत्तर नहीं मिला, उन सब का दिशा बदल रहा है। आपको मालूम है, फिलिप्पोस नामक एक व्यक्ति सामरिया में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। वहां पर लिखा हुआ है, तो वहां पर एक जादूगर, उसका नाम शिमोन का पास सब लोग जाते थे, क्योंकि वो अपनी जादू की ताकत से लोगों को अपने वश में किया हुआ था। सारे सामरिया का लोग, कोई समस्या आते किसके पास जाते थे? बोलते शिमोन जादूगर के पास जाते थे, क्योंकि वो अपने आप को महान कहलाते थे और अपने आप को बड़े, वो अपनी जादू की ताकत से, जादू की शक्ति से लोगों को अपनी वश में किया हुआ था। सब लोग वहां पर, लेकिन फिलिप्पोस नामक एक परमेश्वर का चेला, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, आमीन, परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति, आमीन, उस सामरिया में गया और उसने यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। पास का व्यक्ति को बोलो, आपका जिम्मेदारी है सुसमाचार प्रचार करना। आमीन। और यीशु का गवाह बनना आप सबका काम है। यीशु का गवाह बनने के लिए क्या चाहिए? एक ही चीज बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह। पास का व्यक्ति को बोलेगी, उपवास प्रार्थना सामर्थ पाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा जब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। फिर कहां जाएंगे? उत्तम नगर जाएंगे, द्वारका जाएंगे, यूपी जाएंगे, फिर हरियाणा जाएंगे, फिर भारत की अलग अलग जगहों में जाएंगे, फिर वहां पर भी रुकेगा नहीं, पृथ्वी की छोर तक जाएंगे। पास का व्यक्ति को बोलो, अपने आप को सीमित नहीं करना, क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं वो परमेश्वर असीमित परमेश्वर, अनलिमिटेड गॉड। बोलो असीमित परमेश्वर। ये सामर्थ किसको मिलते हैं? वो व्यक्ति को मिलते हैं जो विश्वास करते यीशु पर। पास का व्यक्ति को बोलो, सबको नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करते हैं उनके अंदर परमेश्वर की असीम सामर्थ। विश्वास करना है, इसके लिए आपको कोई कीमत अदा करने की जरूरत नहीं, जस्ट बिलीव। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते। विश्वास आपका योग्यता का कारण नहीं, हमारा कुछ अच्छे और भले काम का कारण नहीं, विश्वास से मिलते हैं। हमें पूरा विश्वास करना है, प्रभु मुझे आपकी वो सामर्थ चाहिए। आमीन। सो प्रार्थना करेंगे, वो सामर्थ पाना है, पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरना।
इस उपवास प्रार्थना में कुछ भी ना मिले, पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरे, आप यीशु का गवाह बनेंगे। यीशु का गवाह बनने का मतलब खुद का जीवन में एक गवाही होना है। समझ में आते? मतलब मैंने प्रार्थना किया, यीशु पर विश्वास किया, मेरा जीवन में प्रभु ने ऐसे अद्भुत कार्य किया। आपका जीवन में ऐसे गवाही है? जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का जीवन में आते, आपका व्यक्तिगत जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू होता। जब एक दिन मैं भी एक छोटा सा घरेलू मीटिंग में, किसी ने मुझे बुलाया था, आज से करीब 20 साल पहले, 24 ईयर्स बैक। तो उस समय उस घर में एक पास्टर आकर पवित्र आत्मा और सामर्थ का विषय में बात कर रहे थे। मैं एक मार्तोमा परिवार में जन्म पाया, उस चर्च का बहुत एक्टिव मेंबर, बहुत सारी बातों में नामदारी, मतलब चर्च में जाने वाला, बहुत भक्ति पे जीवन बिताने वाला व्यक्ति। और मैं उस घरेलू मीटिंग में, मेरा एक दोस्त था, उसने बुलाया। हम पक्का मर्तमा वाला है, हम कोई पेंतकोस मीटिंग में नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है पेंतकोस वाला वहां पर जाएगा तो बपतिस्मा का विषय में बोलेंगे, फिर बोलेंगे तुम बपतिस्मा नहीं पाएगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये सारी बातें हम सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें लगता था हम तो सुरियानी क्रिस्तियानी हैं। हमें मलयाली बोलते, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं। आमेन। हम सीरिया से आए हुआ, सुरियानी क्रिस्तिया का मतलब सीरिया से आया हुआ, हमारा खानदान से मसीह लोग, ऐसे हम बहुत परंपरा के कोई घमंड करते थे। समझ में आता है ना? तो वैसे हम सोचते थे, तो इसलिए हमने बोला है बेंतेकोस में नहीं जाता। लेकिन उस सीजन में एक सीजन था, एक रिवाइवल का सीजन था। हमें पहले तो नहीं मालूम था, अभी पता चल रहे तो वो एक नया सीजन था। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अभी भी ऐसे एक सीजन है, बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है। मैं मर्तोमा कैसे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे एक वातावरण क्रिएट किया। हमारा एक मित्र था, उनका कोई रिलेटिव पेंतकोस वाला पास्टर था, उसने उसका घर पे मेहमान होकर आया। तो उस भाई ने बोला हम आज शाम को हम एक मीटिंग रखेंगे, हमारा घर पे एक परमेश्वर का दास आया हुआ है, वो प्रचार करेंगे। मैं और मेरा वाइफ वहां पर गया, हम होगा कुछ 12-15 लोग, छोटा सा मीटिंग। तो वहां पर बैठा, ये पास्टर ने बोला मुझे, हम उस टाइम थोड़ा सा करिश्मेटिक जैसे बन गया था, ताली बजाते हो, ऊंचा ताली बजाते, हमें लगता है ताली बजाना बहुत बड़ी बात है। मर्तोमा वाला ताली नहीं बजाते थे, हम बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बहुत कड़क भी नहीं बोलते थे, हम बहुत सभ्यता में बहुत, हमें लगता है हिलना डुलना ये सब, हम लगते हम प्रेस्टिजियस लोग हैं। हम अपने सिर को नहीं हिलाते, ताली नहीं बजाते, हल्लेलुया भी नहीं बोलते हैं ऊंचा शब्द में। हम तो परंपरा के अनुसार जीवन में, है ना, हमें लगता है ये सब ये लोग करते हैं, है ना। लेकिन उस मीटिंग में गया, हम ताली बजा रहे थे, पहली बार ऐसे मीटिंग में जाने लग गया, थोड़ा छोटा हमारा कुछ लोग, लेकिन हमें लगता है ताली बजाकर गाना गाना अच्छा लगता है। थोड़ा सा शुरू हो गया था, सीजन बदल रहा था ना, हमारे अंदर भी थोड़ा सा शुरू हो गया था। हम ताली बजाया, लेकिन वो पास्टर आकर कुर्सी पे ऐसे बैठा हुआ, मैंने सोचा था ये क्या प्रचार करेंगे। हमारा मन में पहले से हम योजना बनाते, हमारा मन में, लेकिन ये पास्टर प्रचार करना शुरू किया, शांत रूप में पवित्र आत्मा के विषय में बात किया, सामर्थ पाने के विषय में बात किया, और कलीसिया कैसे शुरू हुआ। पेंतकोस का दिन में 120 लोगों का मध्य में पवित्र आत्मा उतरा, सब सामर्थ पाया, फिर पैसे बातें करने लगे। करते करते आगे बढ़कर पास्टर ने बोला
आप में से कितना लोग इस पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? हम सब लोग वहां पर बैठा हुआ इसे देखते देखते तो मेरा मन में सोचा मुझे भी चाहिए। तो मैंने, पास्टर ने बोला आंखें बंद करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक ही शब्द बोलना। मलयालम में धन्यवाद को स्तोत्रम 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 बोलता है, एक ही शब्द बोलना। अगर आपको धन्यवाद की मलयालम चाहिए तो बोल देना स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, ठीक है? हमें बोला स्तोत्रम बोलो। हमने आंखें बंद किया, मुंह खोलकर, बस पास्टर ने बोला मुंह बंद नहीं करना, आंखें मुंह खोलना है। मुंह खोलकर स्तोत्रम 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 बोलते 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 मेरा जुबान में कुछ नया शब्द आ गया। मैं बोलने लगे रबा सीखी खे बेशो तो, पता नहीं मेरी आवाज इतना ऊंचा हो गया, मैं ऊंचे शब्द में बोलने लग गया। बोलते बोलते आनंद आ गया, अंदर कुछ अच्छा लगने लग गया। लेकिन उसका बीच में मेरा मन में एक विचार आया। मैं उत्तर भारत में आकर थोड़ा सा हिंदी सीखा, मैंने सोचा गया। और मैं केरला में पैदा हुआ इसलिए मलयालम जानते थे, मैंने बोला वो भी गया। ये कुछ नया भाषा, माय गॉड, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सुनने वालों को समझ में आते हैं कि नहीं है, ये कौन सा भाषा है। मैं सोचने लग गया, इतना सोचने की देरी है, फिर से स्तोत्रम स्तोत्रम। मैंने सोचा था अभी सोचना नहीं चाहिए था। आपको मैं बता देता हूं, उसी दिन से मेरा जिंदगी के अंदर एक परिवर्तन आना शुरू। मैं बोलता हूं, आपको बोलता हूं, दुनिया में कोई भी किसी को परिवर्तित ना करते हैं, करने के लिए कोशिश करते, तब भी पवित्र आत्मा आएगा, परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अगर आप में से किसी से कोई पूछे तूने धर्म परिवर्तन किया है, किसने परिवर्तन किया? पास्टर राजमोहन ने। बोलना है बेचारा पास्टर को छोड़ दे, पवित्र आत्मा ने मुझे परिवर्तित किया। हाँ या ना? अगर आप किसी के ऊपर बोलना है, आपको कोई भी पूछते हैं, बोल देना उससे जाकर पूछ लेना, पवित्र आत्मा से पूछ लेना क्यों परिवर्तित किया। राजमोहन से मत पूछना हमें, क्योंकि हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आएगा जब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में यहूदिया सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बनेगा। इसलिए आपका जीवन में अपने आप को लगते मुझे परिवर्तित होना है, पवित्र आत्मा को आप चाहना है। विश्वास करके बोलना मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा आएगा, हमारा जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका सोच बदलना शुरू हो जाएगा, विचार बदल जाएगा, आपका चाल चलन भी बदलना। उन सारी बातों से बढ़कर बाइबल का सच्चाई आपका मन में प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। द रेवलेशन मिलना शुरू हो जाते हैं। और इतना भी नहीं है, आप तब तक एक रिलीजियस पर्सन था, रिलीजियन खत्म हो जाते, रिलेशन शुरू हो जाते। मैं बहुत रिलीजियस पर्सन था, आमीन, परंपरा, माता पिता ने सिखाया हुआ सारी बातें करने वाला। लेकिन उस समय से लेके सारे परंपरा गया, आमीन, रिलेशनशिप आया, बाप और बेटे का रिश्ता आया। हाँ माँ, हालेलुया। पास के व्यक्ति को बोलो, हमें धर्म रिलीजन से क्या लेना देना है, हमें एक रिश्ता चाहिए। हालेलुया। रिलीजन खत्म हो गया, रिलेशन शुरू हो गया। रिलीजन डिवाइड करते हैं, रिलेशन जोड़ देते हैं। हालेलुया। बोलो,
रिलीजन क्या करता है? डिवाइड करते, तू ऊंचा जाति, तू नीचा जाति, तू ये जाति, तू वो जाति, आमीन, तू आमीन, ये सब बातें आते हैं। लेकिन परमेश्वर रिलीजन नहीं है, बोलो रिश्ता है। आमीन। तब सच में आमीन, तब मेरे अंदर से सारे मार्तोमा वाला रिलीजन खत्म हो गया। आमीन। एक 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 दिमाग के अंदर था, तब रिलेशन आया, तब मैं सबको प्रेम करना सीख लिया। तब तक मुझे प्रेम था मसीह मार्तोमा वाले से प्रेम था, अब मेरे अंदर दीवार टूट गया। मुझे कोई जाति धर्म कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं, इंसान है, आमीन, उन सबको मैं प्रेम करना शुरू कर दिया। आपके अंदर भी ऐसे फर्क आ गया क्या? हालेलुया। वही चेंज आना शुरू होते हैं। तो मेरे अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हो गया। और इतना नहीं है, उसी दिन से लेकर 24 साल हो गया, मुझे याद नहीं है एक भी दिन ऐसा नहीं है मैं यीशु का प्रचार नहीं किया। यीशु को, हमें यीशु का प्रचार। और इतना नहीं है, हर दिन मेरा जीवन में जो गवाही होते ही होते, लेकिन मेरा जीवन की द्वारा प्रभु अनेक गवाहों को खड़ा कर देते। आपका जीवन में यीशु आते हैं, पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करना शुरू हो जाते हैं। जब सामर्थ पाते हैं, फिर आप नेचुरल नहीं है, आपका जीवन में एक सुपर नेचुरल काम होना शुरू हो जाता है। पास के व्यक्ति को बोलो, पवित्र आत्मा और सामर्थ आएगा, साधारण लेवल से असाधारण लेवल पर पहुंचेगा। धरती से स्वर्ग पर पहुंचेगा। क्योंकि जब मसीह में हम आ गया, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, लेवल बदल गया। पास का व्यक्ति को बोलो, लेवल बदल जाते हैं, स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। पहले तो हम संसारिक था, घटिया स्टैंडर्ड, बुराई किया है छोड़ूंगा नहीं, बुराई की बदले बुराई। लेकिन पवित्र आत्मा आकर सिखाने लग गया, बुराई की बदले स्टैंडर्ड बदल गया। कितना लोगों का स्टैंडर्ड बदला? नहीं बदला है तो बदलना है, क्योंकि बुराई की बदले बुराई नहीं करते। बाइबल कहते हैं, बुराई बोएगा बुराई काटेगा। पास के व्यक्ति को बोलो, गेहूं बोकर चावल काट नहीं सकता। समझ आने लगे। सामने वाला बुराई करते हैं, लेकिन हम भलाई करते हैं। सामने वाला गाली देते हैं, गाली के बदले गाली नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। स्टैंडर्ड बदल गया। पास के व्यक्ति को बोलो, स्टैंडर्ड बदलते हैं। निचली जगह का या घटिया स्टैंडर्ड बदलकर स्वर्ग का स्टैंडर्ड आना शुरू हो जाते। बदला नहीं है तो बदलना है। पवित्र आत्मा इसलिए आया, हमें बदलने के लिए, हमारी विचार बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए, चाल चलन बदलने के लिए। सिर्फ चर्च में आना, घुटने का दर्द दूर करना सिर्फ नहीं है, हमें चर्च में आना, मेरा लेवल बदलना है, सोच बदलना है, स्टैंडर्ड बदलना है, मेरा चाल चलन बदलना है। हमें, मुझे देखने वालों को समझना है, हमें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेटी है या बेटा है। हालेलुया, आमीन। आपका परिवार वाला, आपका रिश्तेदार वाला बोलेंगे, अरे ये कैसे बदल गई है। आमीन। दुनिया बोलेंगे, आसपास के लोग बोलेंगे, सच में ये बदल गई है। गाली के बदले, पहले तो हमारा डिक्शनरी में भी था गाली के बदले गाली देना, हमारा डिक्शनरी में बहुत गाली है। हम उत्तर भारत में आया था, मैं नजफगढ़ में जब 87 में आकर नजफगढ़ में आया, हिंदी भाषा ठीक से नहीं मालूम,
स्कूल में पढ़ा था हिंदी, कौन क्या ये सब थोड़ा थोड़ा, लेकिन बोलना तो नहीं आता। इधर आकर हमने सबसे पहले सीखा हुआ शब्द गाली का शब्द है। सब ऐसे सीखते हैं, आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा आया, सारे वो शब्द डिलीट हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आते हैं आपका जीवन में, आमीन, बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी मैंने सुना। सिनेमा गाना सुनते थे, सारे सिनेमा गाना मेमोरी में था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आते हैं डिलीट हो जाते हैं। हाँ या ना? उसको सुनने का मन ही नहीं है। ऐसे अगर पवित्र आत्मा सच में आपका जीवन में आया है, पक्का फिर आपको फिल्म सॉन्ग सुनने में मजा नहीं आते हैं, परमेश्वर का गाना सुनने में मजा आते हैं। फिल्म सॉन्ग गाने में भी मजा नहीं आते हैं, परमेश्वर की महिमा का गाना गाने के लिए मजा आता है। हाँ या ना? आमीन। अगर आपका जीवन में अभी भी है तो पवित्र आत्मा को बुला लीजिए। पवित्र आत्मा आपका जीवन में आप परिवर्तन, ये परिवर्तन दे देंगे। तो एक सीजन ऐसा हो रहा है, एक परिवर्तन, बोलो एक बदलाहट, एक परिवर्तन, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, चाल चलन बदलते हैं, ऐसे सब कुछ होने लग जाते हैं। आपको मालूम है मेरा जीवन में ये गवाही है, और मैंने जिससे बात करते हैं मेरा जीवन की सोच बदल गया। पहले तो कोई बीमारी आते तो हम क्या बोलते हैं? सबसे बढ़िया डॉक्टर को ढूंढते थे। हाँ या ना? अब तो किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं। एक दिन में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस, वहां का हॉस्टल में एक प्रेयर मीटिंग में मैं जाते थे। हमने शुरू किया वहां पर एक छोटा सा प्रेयर मीटिंग, 10-12 लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते, कुछ नर्सेस आते। वहां पर जाकर मैं प्रभु का वचन सिखाते थे। मैंने आपको बोला था मैं बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ने के बाद में सुसमाचार प्रचार करना शुरू नहीं किया। यीशु जिस दिन, पवित्र आत्मा जिस दिन मेरा जीवन में आया, हमें आपको मालूम है पवित्र आत्मा मेरा जीवन में आया, मैं अन्य भाषा में बात किया। मेरा मार्तोमा में जितना फ्रेंड्स मेरा था, मैं सबको बोल दिया, अरे भैया पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा। मेरा दोस्त लोग लग गया, इनको कुछ लग गया, इनको कुछ हो गया है, तो मैं बोलने लग गया। आमीन। सो ये मैं उस दिन से शुरू कर दिया। तो जितना जानते हैं प्रभु का वचन से उतना बोलते हैं। बहुत सारी गलतियां मैंने बोल दिया, बहुत सारी बात। पूरा बाइबल तो पढ़ा नहीं है, कहीं से एक मिलते हैं जोर से प्रचार करते। बाद में किसी पास्टर राजमोहन जैसे लोग प्रचार किया, तब पता चला रे या मैंने क्या प्रचार किया, गलत था। लेकिन जो मिला है बोल दिया। समझ में आते हैं? पास के व्यक्ति को बोलो पहले पहले बहुत गलतियां करेंगे, लेकिन जोश तो होना चाहिए, जुनून से प्रचार करना। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे मैं परफेक्ट प्रचारक बनने के बाद प्रचार करें, कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे। बोलो ऐसे कोई परफेक्ट प्रचारक है ही नहीं है। जो जितना मिल गया बोलना शुरू कर। हालेलुया। तो मैं बोलना शुरू कर दिया ना, रात को सोते ही प्रभु जगाते थे। पवित्र आत्मा बोले जाओ जाओ, बाइबल उठाकर पढ़ते। रात को भी बात करते, दिन में भी बात करते। बाइबल का एक वचन खोलते, मुझे लग रहा है ये वचन मुझसे बात कर रहे। प्रभु डायरेक्ट बात करना शुरू किया। मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस में जितना मालूम है जोर से प्रचार करते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं आराम से प्रचार करो ना, क्या कर रहे? पवित्र आत्मा है, प्रचार शुरू आराम से तो शुरू करते, लेकिन फिर तो बदल जाते। तो ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस का जो हॉस्टल का वार्डन है,
वार्डन का रूम में हमारा प्रेयर चल रहे थे, तो वहां पर एक लड़की आया, संगीता नामक एक लड़की। पूरा शरीर सूजा हुआ है, स्वेलिंग है, और वो वहां का नेट से 1.5 साल हो गया, उनका किडनी दोनों खराब हो गया। डॉक्टर ने बोला है बहुत मुश्किल है, किडनी अगर ट्रांसप्लांट करेगा तो ठीक हो जाएगा, अगर कोई ट्रांसप्लांट करना है तो डोनर चाहिए। इन सारी बातों में वो लड़की बहुत परेशान है। 2 लोग उसको पकड़ कर लेके आए, चलते 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 आकर वहां पर बैठ गया, यीशु मसीह का सुसमाचार में प्रचार किया। उसके बाद ये लड़की देखा है, उसको मैं देखकर पता नहीं मेरे अंदर से कैसा आवाज आया। मैंने बोला, संगीता, डॉक्टर ने दिया हुआ सारे रिपोर्ट गलत है, परमेश्वर एक रिपोर्ट बोलते हैं आप बिल्कुल चंगे हैं। पता नहीं बोल दिया, बोलने के बाद फिर सोचने लगे। पास के व्यक्ति को बोलो, परमेश्वर जो बोलने के लिए बोलते बोल देना, अपना दिमाग लगाने के लिए कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल है। समझ में आते हैं? आप बताओ। पत्रोस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया, सुंदर नामक आराधनालय में गया। पत्रोस ने उससे पहले किसी को भी शायद ऐसे लंगड़ा व्यक्ति को खड़ा नहीं किया होगा, है ना? अब देखते ही उसने बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, प्रभु यीशु का नाम से खड़े हो जाओ। हाथ पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया। अगर पत्रोस सोचने लग गया है जन्म से लंगड़ा, बेचारा क्या करे, पैर ऐसे, हाथ ऐसे, इसको क्या कर पाएंगे? अगर बुद्धि लगाएगा। अगर कोई डॉक्टर है तो फिर पूछो ही मत। समझ में आते हैं ना? वो अपना बुद्धि से सोचेंगे इसको प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, तब भी ये चलेगा, मुश्किल है, ये सारी बातें आएंगी, हाँ या ना? लेकिन पत्रोस वहां पर कोई दिमाग नहीं है, बोला है यीशु का नाम से। बोलो, ये सोच कहां से आते हैं? ये परमेश्वर की ओर से ही आएगा, मनुष्य के बुद्धि से नहीं आ सकता। आपकी संसार में पड़ा हुआ कोई भी डिक्शनरी से भी नहीं आ सकता। इट इज पवित्र आत्मा। बोलो, ये होली स्पिरिट है, ये पवित्र आत्मा है। आमीन। मैंने संगीता को बोल दिया। बोलने के बाद में सोचा, पहले सोचा नहीं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आमीन। आपको मालूम है, संगीता, परमेश्वर ने उस दोनों किडनी रिप्लेस कर दिया, ऑपरेशन के द्वारा नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर सुपर नेचुरली कुछ 1-2 साल पहले संगीता मुझे फोन करके बोला, फिर उसका साथ मेरा कनेक्शन बीच में नहीं, क्योंकि मैं वहां पर प्रेयर में जाना बंद हो गया। काफी साल पुराना बात है, 2000 की शुरुआत की बात है, 2001 में। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले संगीता मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी मेरा बेटा 12 साल का हो गया। मैंने पूछा, शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया? माय गुडनेस। डॉक्टर ने बोला खराब गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं गया। मैं ऐसी बोलने लगेगा, गवाही गवाही, बहुत सारे गवाहियां। यीशु पर विश्वास करके आप परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा और सामर्थ पाएगा। आपका व्यक्तिगत जीवन में गवाही होगा, आपका द्वारा किया हुआ अद्भुत गवाही आप सुनेंगे। एवरी मेंबर ऑफ द चर्च, हर एक चर्च का मेंबर यही गवाही संडे आकर यहां पर बोलना है। हर दिन अपने बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब मत करें। मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा,
मेरा कल का क्या, प्यारे प्रियो, आपका चिंता करना छोड़कर आप बोलना है, अब मुझे मिला हुआ ये प्रेम और आनंद और शांति बहुतों को नहीं मिला। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मिला आनंद दूसरों को भी मिलना है, देना है कि नहीं? नहीं तो इस धरती पे किसी भी चीज पर इंसान संतुष्ट नहीं है। आपको साइकिल में चलने वाला बोलेंगे स्कूटर मिल गया तो अच्छा है। मान लीजिए स्कूटर मिल गया, स्कूटर मिलेगा तो क्या सोचेंगे, अरे कितने समय हो गया ये 2 पहिया में चल रहे, 4 पहिया मिलना चाहिए। 4 पहिया मिल गया तो क्या हो जाते हैं, पड़ोसी बड़ा वाला क्या एसयूवी में चलते हैं, हमारा तो छोटा है, एसयूवी चाहिए। फिर किसी कभी तृप्त नहीं होते दुनिया। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप पूरा संतुष्ट होने के बाद में प्रभु का काम करने के लिए नहीं जाते हैं। जो मिला है धन्यवाद करना शुरू करो। आपका जीवन की आशीष उसमें है, जो मिला है उसको धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोगों का जीवन की आशीष के लिए रुकावट एक धन्यवाद के हृदय नहीं है, हमेशा कंप्लेंट बॉक्स है। चर्च में क्या है, कुछ नहीं मिला, बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी यहां पर दर्द, पास्टर जी वो दर्द ठीक हो गया, लेकिन यहां पर दर्द शुरू हो गया। पास्टर जी मेरा बेटी का एडमिशन हो गया, लेकिन बेटे का शादी नहीं हो रहे। हमेशा कुछ न कुछ तो कंप्लेंट लेकर या रिक्वायरमेंट। पास का व्यक्ति को बोलो धन्यवाद करना शुरू करेगा। आपका एक छोटा सा काम प्रभु ने किया, धन्यवाद करो। अकेला ब्लेसिंग लाइन में खड़ा है, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तभी तो प्रभु को आराधना कर पाएंगे आप, नहीं तो आप आराधना नहीं कर पाते। आप आते हैं तो आपका प्रॉब्लम दिखते हैं। आराधना, सब लोग आराधना करते, लेकिन देखो ना मेरे बेटे का काम नहीं हुआ। पूरा आराधना, लोग आनंद में आराधना करते, लेकिन आपका मन, मेरा पति दारू पीते, क्या कर रहे हैं। आपका पास का व्यक्ति को बोलो, जो मिला है पूरा दिल से प्रभु को धन्यवाद करो। बाद में आपका पति का दारू कब छूट गया, हमें जल्दी हो जाते। एक एक चीज आपका जीवन में जो मिलते हैं, आपका जीवन में धन्यवाद करो। इसराइल लोग मिस्र से निकला, आप याद बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं इसराइल लोग मिस्र से निकला, उसका जीवन में क्या हुआ, लाल समुद्र पार किया। आमीन, चमत्कार, आमीन। उसने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद करने लग गया, नाचने लग गया, गाना गाने लग गया। कुछ दिन के बाद पानी मिलना बंद हो गया। परमेश्वर ने, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर कभी कभी टाप बंद कर देते। क्यों? आपका अंदर क्या बैठा हुआ सुनने के लिए, तब बताते हैं। आमीन। इसराइल लोगों ने बोला, मूसा हमें मरुभूमि में मारने के लिए लेके आए, इससे भी अच्छा मिस्र का वो था। बहुत सारे लोग हमेशा मिस्र के बारे में सोचते। मन्ना रोज मिलते थे, लेकिन मन्ना खाते 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 रोज कोई काम नहीं है। हम तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, आटा लेके आना है, फिर उसको गूंदना है, फिर उसको चकला बेलन में बनाना है, सब कुछ करके फिर आटा आप रोटी खाते। इसराइल लोगों को क्या मिलते थे, बोलो, रोज मन्ना मिलते थे। बोते नहीं है, काटते नहीं है, कुछ बढ़िया वाला मन्ना, बढ़िया वाला मन्ना मिलते थे। तो लेकिन क्या करे,
कुछ दिन के बाद धन्यवाद बोलने की जगह प्रभु आज का मन्ना तो मिल गया, धन्यवाद। एक दिन मूसा का क्या ये मन्ना बन्ना, हम तो मिस्र में तो हमें मीट का बर्तन चाटते थे। कंप्लेन करने वाला एक टीम, प्रभु का दिल दुखते हैं। आप पड़ोसी को बोलो किसी भी कारण प्रभु को कंप्लेंट ना करें। आपका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, चर्च में आने से क्या मिला है, प्रार्थना करने से क्या मिला है, ये सारी बातें नहीं है। जो मिला है उसके लिए आपको मालूम है आपको क्या मिला है। हमें आपको मिला है पाप क्षमा मिला है। इससे बढ़कर कोई आशीष मिलने वाला नहीं है। बोलो वही है, बोलो सच्चा खुदा मिला है। हमें अब्बा पिता पुकारने के लिए सुपुत्र की आत्मा मिला है। हालेलुया। और मृत्यु से हम अनंत जीवन की वारिश बन गया है कि नहीं? ओ माय गॉड, मरे हुए थे, प्रभु ने हमें जिंदा कर दिया। हाँ या ना? पास का व्यक्ति को बोलो उसके लिए धन्यवाद करो, बाकी सब हो जाए। आमेन। So when you are giving thanks to the Lord, that मैं जब प्रभु की आराधना करते हैं, आराधना तब होते हैं ये धन्यवाद से हृदय भर जाते हैं। फिर वो शब्द में आपा थैंक यू, धन्यवाद हम प्रभु को देने के लिए पहले आपको प्रभु के पास जाते तो कुछ लेके जाते थे, हाँ या ना? बताओ, आप आगे किसी बड़े लोगों से मिलने के लिए जाते या किसी मेहमान किसी रिश्तेदार के घर पे जाते, कुछ लेके जाते ना, लेके जाते। चर्च में आते तो क्या लेके आते? प्रभु के पास आते तो क्या लेके आते? पास का व्यक्ति को बोल लेके ही आना है। क्या लेके आएंगे? बोलो धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के। ओ माय गॉड, हालेलुया। प्रभु आपसे चाहता है वो। यीशु मसीह 10 कोड़ी को शुद्ध किया, बोला है जाओ जाके याजकों को दिखा देना। जाते जाते चंगे हो गया 10। लेकिन एक सामरी था, वो वापस आकर प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद। यीशु ने क्या पूछा? अरे 10 लोग चंगे हो गया था ना, 9 कहां गया? उसका मतलब प्रभु चाहते थे वो लोग धन्यवाद करें, हाँ या ना? तो पास का व्यक्ति को बोलो धन्यवाद के हृदय एक आशीष है। आमेन। इसलिए दाऊद प्रभु का दिल को जानकर बोलो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किया हुआ किसी उपकारों को ना भूले। प्रेज गॉड। तो हमारा जीवन के अंदर वो होना बहुत जरूरी है। आमेन। तो ये फिलिप्पोस सामरिया में गया। सामरिया में गया, कहां पर क्या काम करने वाला था फिलिप्पोस? फिलिप्पोस मेष में सेवा करने वाला था। मेष में, किचन में खाना बनाते होंगे, मेष में लोगों को खाना परोसते हैं, ये सारे काम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन परसिक्यूशन आया, सताव आया, यरूशलेम में सताव आया, सब लोग इधर उधर भाग गया। भागने का बीच में फिलिप्पोस कहां भाग गया? सामरिया। उसका भी कारण होते। कारण क्या है? परमेश्वर ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। यीशु ने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा जब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, फिर सामरिया। और लेकिन ये तो यरूशलेम छोड़ते ही नहीं है। समझ में आते? कुछ पीड़ा, कुछ कठिनाई जीवन में आते ताकि कुछ सिखाने के लिए, बड़े काम प्रभु करने के लिए। पास के व्यक्ति को वहां पर गुड़गुड़ाना नहीं, धन्यवाद बोलो, अगले प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।
ये सब लोग यरूशलेम में बैठकर यीशु बच्चा है, यीशु। प्रभु ने बोला अरे यार यहूदिया में जाना, सामरिया में जाना, पृथ्वी की चोर तक जाते ही नहीं है। सब लोग इकट्ठा होते, खाना खाते, रोटी तोड़ते, धन्यवाद प्रार्थना करते। प्रभु को लगा ये तो मेरी बात मानते नहीं है, तो एक ही जगह में पर्सिक्यूशन है। भाग गया लोग इधर उधर। हम इन फिलिप्पुस भाग कर कहां गया? सामरिया। अरे भगाना, आपको भी परमेश्वर दुनिया की छोर तक भेजेंगे। पास का व्यक्ति को बोलो जाने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ इस उत्तम नगर चर्च में, पास्टर जी उत्तम नगर चर्च में जीवन भर ये रहना है? नहीं रहना है ना। पास के व्यक्ति को बोलो इस चर्च का पास्टर की अधीनता में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जाना है। मेरा एक एक शब्दों में मेरे पास गवाही है। जब मैं बोलने लगते हैं ना, गवाही है। कोविड आया, कोविड पिछले साल में 2 साल पहले हुआ है। हमारा चर्च का कुछ भाई लोग हैं, हम पर काम चला गया। पेंटिंग का काम करते थे, जो व्हाइट वॉश और सब काम करते थे, लेकिन सब लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो पेंटिंग का काम सब पलायन शुरू हो गया। वो लोग यूपी का था, वो भी बीच में पलायन में चला गया। वो गोरखपुर में रहने वाला था, गोरखपुर में गया, और कुछ लोग आजमगढ़ में गया, कुछ लोग महाराजगंज में गया। आपको मालूम है परमेश्वर ने वहां पर जाकर वो प्रार्थना करने लग गया, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है। प्रार्थना करना आता है, जो पवित्र आत्मा अगुवाई करते, प्रार्थना किया। आपको मालूम है वो कोविड का समय पर ये इधर उधर हो गया, सब जगह चर्च शुरू हो गया। गोरखपुर में अभी करीब 200 लोग प्रभु की आराधना करते हैं। आजमगढ़ में परमेश्वर की आराधना के लिए झुंड, और महाराजगंज में आमीन बहुत कुछ हो रहा है। आमीन, प्रभु कार्य करता है। पास का व्यक्ति को बोलो सब कुछ जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोगों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। फिलिप्पोस सामरिया में गया, वहां पर जाकर फिलिप्पोस को एक ही बात मालूम है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। हमें यीशु मसीह का गवाह बन लिया, सुसमाचार प्रचार किया। हमें ये प्रचार किया है, वातावरण बदल गया। पास का व्यक्ति को बोलो जब यीशु मसीह का नाम लेकर आप कुछ बोलने लग जाते हैं, वातावरण बदल जाते हैं। यीशु का नाम में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा आपका जीवन में है, और यीशु का नाम में आप जब बात करेगा वातावरण बदलते हैं। वहां पर दुष्टात्मा निकलना शुरू हो जाते हैं। मेरा अनुमान है जब यीशु के बारे में फिलिप्पुस प्रचार किया, आमीन, लोगों के अंदर से दुष्टात्मा मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं इस कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करता हूं, इस उपवास प्रार्थना का बाद में आप जहां भी जाएगा, आप जब यीशु मसीह का नाम लेकर बात करना शुरू करेगा, वहां पर यीशु आपका साथ है, उसका मैनिफेस्टेशन होगा। दुष्ट आत्मा वहां पर मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यीशु का नाम बोलते ही अंधकार की ताकतें आमीन निकलने लग जाते, क्योंकि वो ज्योति प्रकट हो जाते, अंधकार भाग जाते हैं। ज्योति का सामने अंधकार टिक नहीं पाएगा। आपका जीवन के लिए प्रभु ये काम करेगा। हमें इतना भी नहीं है, फिलिप्पोस वहां पर बहुत सारे लोग दुखी हैं, निराशा में, बीमारियों में हैं। फिलिप्पोस ऐसे प्रार्थना करने लग गया, बीमार चंगे होने लग गया। आमीन, दुष्टात्मा से पीड़ित लोग छुटकारा पाया। पूरा शहर में आनंद छा गया है। पास का व्यक्ति को बोलो आनंद छा गया है। बहुत सारे लोगों का जीवन में दुख है। कलीसिया जब प्रार्थना करेंगे, कलीसिया यीशु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, घर पे आनंद आएगा।
आमीन। गांव में आनंद आएगा, शहर में आनंद छाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। यहां पर फिलिप्पोस प्रचार किया, शिमोन नामक जादूगर का दुकान बंद। बोलो, सीजन बदलते हैं, बहुत कुछ बंद हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, पास के व्यक्ति को बोलो, बहुत कुछ बंद हो जाएगा। आमीन। आप मुंह खोलेगा, यीशु का सुसमाचार प्रचार करेगा, बहुत कुछ बंद होना शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने चुप रहा इसलिए कुछ नहीं हुआ। आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, मुंह खोल कर बातें करना, यीशु की चर्चा करना, यीशु की महिमा करना, सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया, आमीन। शिमोन नामक जादूगर का दुकान बंद। आमीन। क्या करेंगे, कोई नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे। उसने देखा, कहां गया, सब लोग कहां गया। उसने पता चला फिलिप्पोस के पास गया। उसने दुकान बंद करके वो भी आकर फिलिप्पोस का, शिमोन फिलिप्पोस का पास आ गया। बोला है, मुझे भी बपतिस्मा दे दो। प्रिया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितना भी जादूगर, वो सब दुखी है। वो पैसा कमाते होंगे, लेकिन उसमें से किसी का घर पे शांति नहीं है, उनका परिवार में शांति नहीं है। क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह किया, पिछले समय में बहुत सारे जादूगर को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मुझे, उनका बीवी परेशान है, उनकी बच्चा परेशान है, खुद परेशान है। दूसरों को उपाय करते, लेकिन खुद की उपाय नहीं हो पाते। सच में बोलता हूं, उन सबका भी उद्धार होना है कि नहीं। बहुत होंगे उद्धार, ये भारत में होगा। आमीन। सो फिलिप्पोस प्रचार करने से एक परिवर्तन, बोलो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक व्यक्ति में नहीं है, सिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो सिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आने वालों दिनों में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं है, बोलो शहर बदलने जा रहे हैं, गांव बदलने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी है, फिलिप्पोस जैसे आप भी जाएगा, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेगा, यीशु का चर्चा सब जगह फैल जाएगा। आमीन। पूरा शहर का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। आमीन। इस सीजन में ऐसे कुछ होने जा रहे हैं। आमीन। बोलो सीजन बदल रहे हैं। आमीन। ये मौसम रिवाइवल का मौसम है। बोलो बेतारी की मौसम है, कटनी की मौसम है, उद्धार का मौसम है, पवित्र आत्मा से भरने का मौसम है। ओ परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का मौसम, बोलो ग्लोरी मैनिफेस्ट होने का मौसम। हालेलुया। बीमार चंगे होने का मौसम, बंदी छुड़ाने का मौसम, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने वाला मौसम। बोलो सीजन बदल रहा है। छोटे बच्चों के द्वारा चमत्कार। प्रभु ने मुझे बोला दिशा बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। एक समय अमेरिका का मौसम बदल गया, पूरा देश आशीषित हुआ। उसके बाद यूरोप में एक मौसम बदल गया, मौसम बदल, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। पास का व्यक्ति को बोलो काला बादल हट जाते हैं, रोशनी प्रकट हो जाते हैं।
हालेलुया। मौसम बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। यूरोप के ऊपर स्वर्ग खुल गया, यूरोप आशीषित हुआ। कोरिया, साउथ कोरिया के ऊपर मौसम बदल गया। एक व्यक्ति, कुछ लोग प्रार्थना किया, मौसम बदल गया। अब भारत, अफ्रीका में मौसम बदल गया। नरभोजी, आमीन, आमीन, परमेश्वर का बच्चा बन गया, दूसरों को प्रेम करने वाला बन गया। हाँ या बन ना बोलो, ये सुसमाचार जहां पर भी जाते हैं मौसम बदल जाते हैं। पवित्र आत्मा का काम जहां पर भी शुरू होते हैं वातावरण बदल जाते हैं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से इसलिए भर दिया, जहां पर भी जाए वातावरण बदलना है। आमीन। तो दुनिया में प्रभु अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों में ऐसे कार्य किया। बोलो, अब स्वर्ग भारत के ऊपर खुल रहा है। पास का व्यक्ति को आनंदित है तो बोल दो, ये मेरा समय है, ये भारत का समय है, और मैं देखूंगा मेरा प्रभु की महिमा भारत में प्रकट होते हुए। सिर्फ मैं ही नहीं, सब जाति का लोग देखेंगे। आमीन। अंतिम बेदारी, परमेश्वर भारत में कुछ करने जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलते, लेट ब्लेसिंग इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। पास का व्यक्ति को बोलो, लेट ब्लेसिंग इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। उसका मतलब लास्ट में लेट हो गया। हमने सोचा था 2000 साल हो गया, सुसमाचार नहीं, इतना नहीं हुआ है। लेकिन आपको मालूम है, एक सच्चाई है, भारत का लोग जैसे भक्ति करने वाला दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत भक्ति करते हैं कि नहीं? हम किसी को भी आराधना करते हैं, लोग बोलेंगे वहां पर जाओ, हम जाएंगे। लोग बोलेंगे इधर जाओ, हम जाएंगे। हम नंगे पैर 200 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हैं, हम चलेंगे। लोग बोलेंगे आपको परमेश्वर मिलना है, आप पहाड़ चढ़ो, चढ़ेंगे। चढ़ना मुश्किल है, लेकिन चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएंगे। अगर चलने के लिए मुश्किल है, हम गधे के ऊपर बैठकर फिर चलेंगे, लेकिन चढ़ना तो चढ़ना है। भक्ति बहुत करते कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, भक्ति करने वाला भारत का लोगों को प्रभु नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पास का व्यक्ति को बोलो, परमेश्वर ऐसे रखा हुआ है, आमीन, रखा हुआ है, ताकि आखिरी बेदारी में ये भारत में परमेश्वर ने मुझे बोला, ये ध्यान से सुनना, ये मैं अपने आप से नहीं बोलते, परमेश्वर ने बोला, दिस इज द टाइम ऑफ बर्थिंग सीजन। बोलो, ये जन्म होने का सीजन है। परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, ये भारत में भविष्यवक्ता जन्म होने का सीजन, भारत में प्रेरित जन्म होने का सीजन, भारत में सुसमाचार जन्म होने का सीजन। पास का व्यक्ति को बोलो, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स जन्म होने का, बर्थी, उनका बर्थ होने का सीजन। हालेलुया, आमीन। सारा का विषय में दुनिया ने बोला बांझ है। काफी साल वायदा तो मिला है, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आपको मालूम है, पिछले 20 साल से मैं प्रार्थना करता हूं रिवाइवल के लिए। मुझे एक परमेश्वर की आवाज सुना, भारत में रिवाइवल आएगा। लेकिन जो रिवाइवल अभी तो छोटा छोटा दिखते हैं, लेकिन मेरा मन में आया हुआ रिवाइवल, मैंने सुना हुआ रिवाइवल, एक आमीन 1000 लोग, 2000, 1 लाख, 2 लाख का नहीं, द नेशन, भारत के अंदर आने वाला रिवाइवल, वही मैंने सुना।
20 साल हो गया मैं इसकी प्रार्थना में इंतजार में है। अब मुझे पता चल रहे है उसी दिन मैंने गर्भधारण किया, वहां वो रिवाइवल की बर्थ होने जा रहे हैं। बोलो, गर्भधारण किया है तो डिलीवरी भी हो जाएगा। कितना लोग बोलेंगे आपने गर्भधारण किया है तो रिवाइवल को गर्भधारण किया हुआ लोग है हमारे। मुझे लग रहा है पास्टर राजमोहन की वो उसको लेके चल रहे हैं। कभी कभी देख लेना पेड़ थोड़ा बढ़ते हैं। आमीन। आपको दिखते नहीं है पास्टर छोटा, लेकिन आत्मिक आंखों से देखना। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते हम जो बोलते हैं, क्योंकि गर्भधारण किया वो स्त्री से पूछना तब उनको ही पता चल रहा था कि इतना तकलीफ होते हैं। हाँ या ना? दुनिया देखने वालों को बोलते हैं लेकिन इसमें एक आनंद भी है। बीच बीच में दर्द आते हैं, हमें बीच बीच में तकलीफ आते हैं, लेकिन एक आनंद भी है। एक दिन आमीन मैं देखूंगा देखूंगा देखूंगा। हालेलुया। बोलो, ये बर्थिंग सीजन है। हालेलुया। जब तक कंसीव नहीं करेगा बर्थ नहीं होगा। दुनिया ने बोला कुछ नहीं हो रहे। सारा का विषय में सारा भी खुद सोचा था बांझ। आमीन। अब्राहम के पास स्वर्गदूत आकर कहा तू तेरा एक बेटा होगा, तेरी पत्नी गर्भवती होंगे। बाइबल में लिखा है वो मुंह पर गिरकर हंसने लग गया, गिरकर हंसने लग गया। आमीन। क्या बोला? सारा नहीं है, सारा बाद में हंसा, पहले तो अब्राहम हंसा। आमीन। अब्राहम गिरकर हंसा। अब्राहम बोला 100 साल की उम्र में बच्चा। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, प्रभु वायदा किया है। आपका उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पढ़ा लिखा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सा घर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर परमेश्वर की वायदा प्राप्त किया है, वो परमेश्वर वायदा पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है इस कलीसिया भी वायदा प्राप्त किया हुआ है। अब्राहम गिरकर हंसा। कारण क्या है? 99 साल हो गया, नो चांस। फिर परमेश्वर ने कुछ दिन के बाद फिर से कहा, तब सारा हंसने लगे। पास का व्यक्ति को बोलो, खुद भी थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे हैं आज भी हम रिवाइवल के बारे में बोलते हैं, दुनिया बोलते परसिक्यूशन, आमीन, एंटी कन्वर्शन बिल, आमीन, ये हो रहा है वो हो रहा है। कौन सा रिवाइवल के बारे में? सारा बंद हो रहा है। पास का व्यक्ति को बोलो, ये मनुष्य की कोई योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना है। आमीन। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक 22 में शायद, वहां पर लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर ने खोला है कौन बंद कर सकते हैं? अगर परमेश्वर ने बंद किया है कौन खोल सकते हैं? आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बर्थिंग सीजन। अब पहले मैंने बोला आमीन दिशा बदल रहा है, दूसरा प्रभु ने बोला सीजन बदल रहा है, तीसरा बर्थिंग सीजन। पास का व्यक्ति को बोलो बर्थिंग सीजन। आमीन। ये आपको मालूम है, अब्राहम और सारा को गर्भधारण करने का समय बीत गया, गर्भपात्र मर गया।
नो चांस। लेकिन परमेश्वर जो वायदा किया वह परमेश्वर, जब आप विश्वास करने लग जाते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं अब्राहम का आयु पीछे की ओर दौड़ा। अब्राहम 30 साल की उम्र में आ गया। सारा 20 साल की उम्र में आ गई। पास का व्यक्ति को बोलो, पवित्र आत्मा से भरकर वायदा प्राप्त करेगा। सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगा। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, आपका जीवन में कभी कभी परमेश्वर का दास लोग सेवा करते करते थक जाते हैं। बोलो, सीजन बदल रहा है, जवानी वापस आ रहा है। पास्टर राजमोहन, पहले जो आपका जीवन में जोश था उससे भी बढ़कर आ रहा। आमीन। आप इसहाक को परमेश्वर ने दे दिया, 100 साल की उम्र में बेटा मिल गया ना। पास का व्यक्ति को बोलो, बाइबल में लिखा विश्वास करने का कारण मिला। बोलो, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करने का कारण। और उसके बाद हम आते हैं बाइबल के अंदर, हम देखते हैं 137 साल की उम्र में 137 इयर्स हो गया, सारा मर गया। 90 इयर्स में बेटा हुआ, 137 साल की उम्र में वो मर गया। 27 है, 127 या 27, 27 आमीन, वो मर गए। आपको मालूम है 37 इयर्स के बाद, है ना। हालेलुया। तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर अब्राहम एक स्त्री को शादी किया, उसका नाम केतूरा है। उससे भी बच्चा मिला। उसका मतलब 37 इयर्स का बाद अब्राहम को तब कितना साल, 137 इयर्स हो गए, है ना। जवानी वापस आया था कि नहीं? जिंदगी वापस की ओर दौड़ा है कि नहीं? दौड़ा ना। पास का व्यक्ति को बोलो, इस रिवाइवल में बहुत सारे बुढ़ापा वाला पास्टर सब कुछ बंद किया, बोला अब कुछ नहीं होगा, बोलो वापस आएंगे। आमीन। उन पास्टर्स के द्वारा, उन कलीसिया के द्वारा हजारों आत्मिक बच्चा जन्म होने जा रहा। हालेलुया। आमीन। बर्थिंग, बोलो शुरू, बोलो 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 आमीन। ये जन्म होने का सीजन है। मेरा विश्वास की बातें मैं प्रभु से सुनते हैं वही बोलते हैं, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा नहीं है, जो जाने के लिए टाइम नहीं मिला। मैं बाइबल थियोलॉजियन नहीं है, लेकिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो आमीन ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए अज्ञानों को चुना, संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए अज्ञानों को चुना, और बलवानों को लज्जित करने के लिए बलहीन को चुना। रोज उस वचन को मैं बोलते हैं, प्रभु संसार में बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं, लेकिन मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन आपका वचन बोलते हैं ना, संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए आपने अज्ञानों को चुना। यीशु, आपने मुझे चुना है ना। मैं विश्वास करता हूं ऐसा कुछ होने दे। आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, विश्वास करने के लिए बड़ा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। संसार की बड़े यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की जरूरत नहीं है विश्वास करने के लिए। हालेलुया। आमीन। विश्वास इधर से नहीं आते, इधर से आते, दिल से। पास का व्यक्ति को बोलो, विश्वास करें। आमीन। और हर एक जगह में हम देखते हैं एक जनरेशन जन्म होते हैं। हम बाइबल के अंदर देखते हैं, मनोह नामक एक पुरुष का पास स्वर्गदूत आकर उनका वहां पर आकर उनका परिवार में आकर उनका पत्नी से कहते, तू एक बच्चे को जन्म देगा।
वो बांझ बच्चा नहीं है, लेकिन इस्राएल के बीच में एक अभिषिक्त की जरूरत था। तब परमेश्वर ने एक स्त्री को चुना। मनोहा का पत्नी गर्भवती हो गया, उस बेटे का नाम है शिमशोन। पास का व्यक्ति को बोलो शिमशोन। वो परमेश्वर का स्पेशल है। प्रभु ने उसको अभिषेक किया। कारण क्या है? इस्राएल फिलिस्तियों का अधीन में उसको छुड़ाना था। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस सीजन में भी बहुत सारे लोग पाप की गुलामी में, दुष्ट की गुलामी में, उसको छुड़ाने के लिए कुछ अभिषिक्त जन्म हो रहा है। चलते 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 आते हैं, फिर आपको मालूम है इस्राएल में एक भविष्यवक्ता की जरूरत था। परमेश्वर ने हन्ना नामक बांझ का आमीन उसका कोख को खोल दिया। उसने प्रार्थना किया, सामुएल जैसे भविष्यवक्ता, विश्वास करें आमीन, इन दिनों में ऐसे भविष्यवक्ता प्रकट होने जा रहा। बाइबल में लिखा है, दान से लेकर बेरशेबा तक पूरा देश जानते सामुएल जैसे एक भविष्यवक्ता। भारत में ऐसे भविष्यवक्ता प्रकट हो जाएगा। आमीन। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक सब लोग जानेंगे भारत में एक भविष्यवक्ता। मेरा विश्वास है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, भारत से लेकर दुनिया की सब जगह में जानेंगे भारत में कुछ भविष्यवक्ता प्रकट हो गया। बर्थिंग सीजन। पास का व्यक्ति को बोलो ये बर्थिंग सीजन। आमीन, हालेलुया। उन सारी समय के बाद में बाइबल में लिखा है यूहन्ना भविष्यवक्ता, वो भी आमीन, दुनिया ने बोला है एलिसिबा बांझ, बुढ़ापे में उसको एक बेटा। हाँ या ना? पास का व्यक्ति को बोलो, आप, मैं अब बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया ने बोला भारत में कुछ नहीं होगा, बांझ कहलाते हैं, लेकिन अद्भुत बच्चा जन्म होने जा रहा है, बर्थिंग होने जा रहे हैं। अभी तक दुनिया ने नहीं देखा वैसे परमेश्वर की अभिषिक्त लोग प्रकट। इसमें से कुछ लोग बैठा हुआ है, पास का व्यक्ति को बोलो विश्वास करो वो भविष्यवक्ता आप हैं। आमीन, वो भविष्यवक्ता मैं हूं। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है जब दुनिया ने बोला बांझ, लेकिन इस एलिसिबा और जकरिया का जीवन में एक ही बात, चाहे बच्चा मिले या ना मिले, प्रार्थना नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलते हैं, प्रार्थना चर्च में आते हैं, नहीं मिलते हैं नहीं। पास का व्यक्ति को बोलो मिले या ना मिले, प्रार्थना में बने रहे, रिश्ते में बने रहे, प्रभु का प्रेम में बने रहे। दुनिया में किसी को भी नहीं मिला इससे चमत्कार आपका जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना जन्म हो गया बांझ, अब गर्भवती हो गया, यूहन्ना को जन्म दिया। अब वहां पर भी खत्म नहीं हुआ बर्थिंग। बर्थिंग में एक नया सीजन शुरू हो गया। अभी तक बांझ जन्म दे रहे थे, अब देखिए कुंवारी जन्म देना शुरू हो गया। पास का व्यक्ति को बोलो वर्जिन जन्म देने के लिए बोलो स्वर्ग कुछ करने पर है। जकरिया के पास आकर स्वर्गदूत ने कहा तेरी पत्नी एलिसिबा बांझ कह लेते थे,
वो एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना, बांझ। लेकिन वही गब्रियल दूत, जिब्राइल दूत मरियम के पास आकर बोलते हैं तू गर्भवती होकर पुत्र देगा। मरियम ने बोला मैं पुरुष को नहीं जानते, नेचुरली पुरुष का बिना स्त्री गर्भवती नहीं होते, लेकिन सुपर नेचुरल, बोलो सुपर नेचुरल बर्थिंग हो रहा। पास का व्यक्ति को बोलो सुपर नेचुरल बर्थिंग हो रहा। हालेलुया। यस, मरियम ने पूछा ये कैसे होगा? तब स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, इसलिए उत्पन्न होने वाला पवित्र कहलाएगा। उत्पन्न होने वाला पवित्र कहलाएगा। पास का व्यक्ति को बोलो पवित्र प्रजा जन्म हो रहा है। पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं, कोई मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, लहू के द्वारा भी नहीं, आत्मा में जन्म होने वाला फिर। हालेलुया, आमीन। जो पुराना नियम में जितना भी जन्म के बारे में बोलते हैं वो सब बातें शारीरिक दशा में जन्म पाकर फिर परमेश्वर की आत्मा उनका जीवन में उनके ऊपर आते थे, वो काम करते थे। लेकिन यीशु मसीह आया, हम सबका पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, परिस्थिति बदल गया, उसमें मैं आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो मरियम की गर्भधारण कैसे है, वो कौन है, बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वो जल्दी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। आगे बोलने के लिए टाइम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहा तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना। ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। क्राइस्ट, अनॉइंटेड वन, यीशु का नाम, यीशु मसीह। हम देखते हैं वहां पर ये बर्थ के बारे में, जब बर्थ के बारे में मरियम ने सुना, उसने विश्वास किया, अपना जीवन समर्पित किया, जैसे परमेश्वर की वचन के अनुसार हो जाए। तो मरियम गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया। तो देखिए उसका विषय में बाइबल क्या कहते हैं। 400 साल, 500 साल, 700 साल पहले, हजारों साल पहले भविष्यवक्ता ने इस अभिषेक के द्वारा इस जन्म के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। हम यशायाह नबी का पुस्तक देखेंगे। मूसा ने बोला है मेरा जैसे एक भविष्यवक्ता जन्म होगा, पहले से बताया। उत्पत्ति की पुस्तक में कहते हैं आमीन, स्त्री का संतति आमीन उस सांप का सिर को कुचलेगा। हजारों साल पहले भविष्यवाणी। लेकिन 700 साल पहले जो यशायाह भविष्यवक्ता, उसका 9वां अध्याय, उसका आमीन 6वां पद हम जल्दी से पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 6वां पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, बढ़िए, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी। देखो वो पुत्र का, वो बालक का खासियत क्या है। देखो वहां पर लिखा है हमारे लिए एक बालक, हमें दिखा देना, वो बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, बोलो पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर, ये कौन है? यीशु। बोलो पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर।
मनुष्य का रूप में एक स्त्री का द्वारा इस जगत में पुत्र रूप में आ गया। हाँ या ना? और उसके बाद बोलते हैं ये पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता। बोलो अनंत काल का। हमारा मन में कभी कभी होते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग है क्या? पास का व्यक्ति को बोलो अनंत काल का पिता पृथ्वी में मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य के रूप धारण करके एक पुत्र के रूप में जन्म पाया। इसलिए बाइबल में भविष्यवक्ता पहले से कहा, दुनिया के अंदर बहुत सारे डाउट हैं। हमें अनंत काल का पिता का मतलब हम भारतीय शब्दों में बोलते हैं सनातन परमेश्वर, बोलते हैं ना, सनातन परमेश्वर, अनादि काल का, इटर्निटी टू इटर्निटी, कभी खत्म ना होने वाला। बोलो अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो पिता, हमें वो सर्वशक्तिमान अब क्या बन गया? मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी में आ गया। हालेलुया। बोलो ये पुत्र साधारण नहीं है, ये पुत्र परमेश्वर है। लेकिन जब इस धरती पे आया, मनुष्य का रूप धारण करके जैसे मनुष्य जीवन बिताते वैसे ही जीवन बिताए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता पहले से कहा, आमीन, उसका नाम इम्मानुएल कहा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर मनुष्यों का साथ। बोलो परमेश्वर मनुष्यों का बीच में। माय गॉड। पौलुस एक बार कहा, हमें उसको कोई देखेगा तो कभी जीवित नहीं रह सकता। पुराना नियम में हम देखते हैं, हमें मूसा ने बोला है, हमें प्रभु आपका महिमा में देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला मुझे देखने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। एक काम करे, मैं तुम्हें एक चट्टान का बीच में खड़ा कर देंगे, मैं चला जाएंगे, तो पीछे से देख लेना मेरा पीठ। सर्वशक्तिमान, अगम ज्योति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का, आप समझ लेना, हमें नौकरी चौकरी और ये छोटी छोटी बातों में नहीं मिलते तो नाराज हो जाते। समझ लेना, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए स्वर्ग की सारा महिमा छोड़ दिया, मनुष्य का रूप में आया, क्योंकि पापी मनुष्य को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। There is no other way। आपको और मुझे अनंत काल की नरक की आग से बचाने के लिए, हमें उस शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए, उस पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए, आपको बीमारी की गुलामी से आजाद करने के लिए, आपके ऊपर आए हुआ, मेरा ऊपर आए हुआ श्राप की गुलामी से मुझे आजाद करने के लिए अनंत काल का पिता स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में जन्म पाया, ताकि हमें उस गुलामी से आजाद हो जाए, शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए, पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए और अनंत काल की नरक की आग से बचाने के लिए। ही इज फादर, हमें वही है पिता। एक बाप एक बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं, हमें आपको मालूम है परमेश्वर कहानी नहीं है, परमेश्वर मिथोलॉजी नहीं है, परमेश्वर सच्चा है, जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है,
पास का व्यक्ति को बोलो, परमेश्वर कोई परंपरा नहीं है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हमें आपको और मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर अपनी स्वर्ग की सारा महिमा छोड़कर पृथ्वी में आया, ताकि प्रेमी परमेश्वर नहीं चाहते हैं आप अनंत काल की नरक में जाए, आप पाप की गुलाम बनकर जिए। शैतान आपके ऊपर राज ना करने के लिए, शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु आया। हालेलुया। हम सब लोगों ने पाप किया। बाइबल कहते हैं धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सब परमेश्वर से दूर हो गया। सब लोग अपनी अपनी मार्ग अपना दिया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए बनाए हुए इंसान हमें अपनी अपनी मार्ग पे चलने लगे, परमेश्वर की इच्छा से हट गया। हमें अब एक अवसर प्रभु दे रहा है, टर्न बैक फ्रॉम द विकेड वेज। प्रभु एक ही शब्द बोलते, मेरा बेटी अपनी मर्जी पर चलना बंद करके हमें तेरे लिए और मैं बनाए हुआ एक उत्तम रास्ता है, चुन लीजिए। हमें पूरा दुनिया देखते रहेंगे, मैं तेरे लिए करने का जा रहा है। अपनी मर्जी छोड़ दीजिए, अपनी मार्ग छोड़ दीजिए, अपनी इच्छा पर चलना छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। हमें मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर कीमत अदा कर चुका है। हालेलुया। मैं उसको विवरण नहीं कर सकता ज्यादा, इतना मैं कहना चाहता हूं, वो यीशु, हमें वो यीशु सर्वशक्तिमान। पास का व्यक्ति को बोलो, वो यीशु सर्वशक्तिमान। बोलो, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, और प्रभुता उसके कांधे पर है। He is the Lord। बोलो, प्रभु वही प्रभु है। बोलो, प्रभुता उनका पास है। हालेलुया, आमीन। अगर आप प्रभु किसी को बुला सकते हैं, आमीन, माय जीसस इज द लॉर्ड, ही इज प्रभु। बोलो, वो ही प्रभु है, क्योंकि प्रभुता उनके कांधे पर है। आमीन। आप अपने जीवन में कहना है, आमीन, जीसस इज माय लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड। मैं कल प्रचार में कहा था, आमीन, आपका जीवन के अंदर शर्मिंदा नहीं होना यीशु मेरा प्रभु बोलने से, यीशु मेरा राजा बोलने से, यीशु मेरा अब्बा बोलने से। आमीन। सबका सामने बोल सकते हैं, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस इज माय किंग। वही मेरा प्रभु है, वही मेरा राजा है, वही मेरा अब्बा है। हालेलुया। अनंत काल का पिता मेरा डैडी बन गया। बाइबल में लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसको अपना संतान होने का, और क्या चाहिए? अनंत काल का पिता मेरा डैडी है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मेरा। पास का व्यक्ति को बोलो, अब कोई आपसे कुछ पूछेगा, आप कौन है? आपका जो कुछ भी पूछेगा, बोलना है यीशु मसीह का बेटा हूं, यीशु की बेटी हूं। बिना लज्जा से बोलना। हालेलुया। बोल सकते हैं? प्रभु चाहते हैं हम सब जगह उसका गवाह बने। यीशु का नाम लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन में परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। पास का व्यक्ति को बोलो, संसार आपको त्याग सकते हैं, संसार आपको टुकरा सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको चुन लिया। चाहे दुनिया कुछ भी बोले,
प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपकी कठिनाइयों का बीच में वो बाप आपका साथ रहेंगे, हर दुख का समय पर आपका साथ रहेंगे, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, वो ही परमेश्वर। आपको मालूम है वो ही परमेश्वर स्वर्ग का महिमा छोड़कर इस पृथ्वी में एक मनुष्य का रूप में आया और क्रूस पर हम सबके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब यीशु मसीह अपनी चेलों को बोला, परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया, मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। पास का व्यक्ति को बोलो, वो बपतिस्मा प्रभु देगा, आपका जीवन पहले जैसे कभी नहीं रहेगा। आमीन। और इतना भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब मेरा अंदर आ गया। बोलो, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया मेरा शरीर। कितना लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा कौन है? बोलो, वही परमेश्वर है, वही पिता है, वही मसीहा। पवित्र आत्मा के रूप में मेरा हृदय में, बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वास में मसीह तुम्हारा हृदय में बसा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, आमीन। और महिमा का राजा यीशु मुझ में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? मुझ में वास करते हैं। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं? महिमा का आशा प्रभु यीशु मुझ में वास करते हैं। आपका जीवन में बोलना है, जो मुझ में है, जो संसार में है, उससे बहुत बड़ा। फिर डरने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। किसने बोला बिल्कुल भी नहीं? आपको मालूम है, विश्वास की ऑपोजिट है डर। जब आपका जीवन के अंदर ये वचन, ये बात पर आपका विश्वास है, डर आपका जीवन में काम नहीं करेगा। अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर और अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार मेरे अंदर है। और इतना भी नहीं है, आपको कौन डराते हैं? शैतान डराते हैं ना। पास का व्यक्ति को बोलो, मेरा यीशु शैतान को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाया। मेरा यीशु जय 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 पा लिया। अब उनका साथ रहने की जरूरत है, उन पर जीने की जरूरत है, वो जो बोलते करने की जरूरत है। ये वचन इसलिए दिया गया। मैंने कल मैंने हमारा मीटिंग में बोला है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए भी है, नहीं करने वालों के लिए भी है। हाँ या ना? मैं बता देता हूं, इस वचन पर आप विश्वास करेगा, स्वर्ग की आशीष आप पाए। विश्वास नहीं करेगा, स्वर्ग की आशीष के लिए योग्य नहीं बन सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, पाप का मजदूरी मृत्यु। विश्वास करने वालों के लिए भी वो वचन लागू है। हाँ या ना? विश्वास नहीं करने वालों के लिए भी ये वचन।
लेकिन आप जब विश्वास करते हैं तो यीशु पर विश्वास करने से मृत्यु आपका जीवन में, यीशु पर विश्वास करने से जीवन में बदल गया। हाँ या ना? लेकिन पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ या ना? बाइबल आप विश्वास करो या ना करो, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है ही है। उसका मतलब इस बाइबल पर आप विश्वास करो या ना करो, बाइबल जो बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, आमीन, बुराई के बदले बुराई ना करो, भलाई करो। लिखा हुआ ना, बुराई बोएगा बुराई। आप बताओ, यीशु पर विश्वास करे या ना करे, बुराई बोएगा तो बुराई काटेगा। काटेगा कि नहीं? पास का व्यक्ति, ये वचन सबके लिए। लेकिन प्रॉब्लम है अमर क्या है, बुराई के बदले बुराई नहीं करने के लिए अगर आप चाहे, नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा अंदर नहीं आते। भलाई करना मेरे अंदर इच्छा है, पौलुस कहते मैं भलाई करना चाहते हैं लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मसीह में मुझे उस पे ऊपर जय मिल गया। आमीन। बहुत सारे लोग भलाई करना चाहते हैं लेकिन एक जगह में भलाई करे इससे बुराई हो जाते हैं। लेकिन मसीह में आते हैं, आपका जीवन में बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरकर भलाई करते हुए और दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को चंगा करते हुए, छुटकारा देते हुए चला। बोलो, भलाई करना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए ही चाहिए। हाँ या ना? विश्वास करने से तो मिल जाते हैं। आमीन। तो इसलिए बाइबल सबके लिए है। और इतना ही नहीं है, अभी यीशु मसीह, मैं कल बोला था, यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। बाइबल में लिखा है महायाजक रूप में। मैं ऐसे बोलता हूं, एक वकील का रूप में। वकील बोलेगा तो समझना आसान है ना? एडवोकेट। एडवोकेट क्या बोलते हैं? हाँ, आपका नाम क्या है सिस्टर? सिल्की। सिल्की, मान लीजिए कोई गलती किया, सिल्की प्रभु के पास जाकर, प्रभु यीशु मुझसे गलती हो गया, क्षमा करें। गलती करते तो सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। लेकिन यीशु पर विश्वास करने से सिल्की, जब परमेश्वर, पिता परमेश्वर सिल्की को सजा देने के लिए, आमीन, जो गलती की सजा होना ही होना है, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं एडवोकेट के रूप में, पिता, मैं सिल्की की पापों को मेरे ऊपर ले लिया, मैंने इस बेटी के लिए लहू बहाया, तो इसलिए इनकी पाप मेरे ऊपर आ गया, इसलिए इनके ऊपर दोष ना लगाना, इनको छोड़ दे, इनको आजाद करे, इनको आशीष करे। मिल जाते हैं। हाँ या ना? अभी यीशु कौन है? एडवोकेट, वकील, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह, इस अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा, यीशु बादलों पर आएगा और उसके बाद में स्थिति बदल जाएगा। यीशु कहां जाएगा पता है? वो जगह से न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। वो कौन है? तब यीशु कौन है? जज बन गया। कौन बन गया? अब एडवोकेट नहीं है। बोलो, कोई एडवोकेट फिर नहीं है। जो लोग इस पृथ्वी में जो जीवन बिताते हैं, उन सबको उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेंगे यीशु ही परमेश्वर। हालेलुया। आप भी बोलेंगे, नहीं तो बाद में बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बाद में बोलने से क्या हो जाते हैं? समय। अभी एडवोकेट है, अभी आप बोलेंगे यीशु ही प्रभु है, बचाव के लिए रास्ता है। लेकिन बाद में बोलेंगे, बोलना है
एडवोकेट जज बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पास्टर जी मैं सही बोल रहे? इसलिए हमारा एक जिम्मेदारी बनते है, इस यीशु मसीह सबका जीवन में मिले, क्योंकि पाप की सजा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन यीशु पर विश्वास करने से यीशु का लहू के द्वारा पाप मिट जाते हैं। यीशु हम किसी का धर्म नहीं बदलते हैं, अधर्मियों को धर्मी बना देते हैं। हमारा बात यही है, हम लोग, बाइबल में लिखा है सबने अधर्म किया, सब मनुष्य अधर्म किया, एक मनुष्य का द्वारा पाप जगत में आया, पाप का द्वारा मृत्यु आया, सबने पाप किया। आमीन। पाप, फिर अपराध, फिर अधर्म, ये तीनों अलग है। पाप का मतलब पहली बार गलती किया, अपराध का मतलब फिर से वो गलती किया, अधर्म का मतलब वो आदत बन गया। समझ में आते हैं? आपने सबने आमीन पाप किया, अपराध किया, अधर्म किया, अधर्म का आमीन सजा मिलना है, मिलना है। पास का व्यक्ति को बोलो, इसलिए सब दुनिया में यीशु का सुसमाचार प्रचार करना। भैया हमें चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमें उनको बोलना, भैया हमें आपको प्रभु प्रेम करते हैं, आप सजा से बचना है। हमें मेरा यीशु हमें एडवोकेट की जगह से है, हमें उस वकील का जगह से है, न्याय के सिंहासन से बैठने से पहले आप बोलो यीशु ही मेरा प्रभु है। आपका जीवन के अंदर आपका अपराध सब कुछ क्षमा मिलेगा, न्याय के सिंहासन के सामने बैठेगा, आपका जीवन में छुटकारा। मैं कुछ साल पहले, मैं ये स्टोरी बताकर समाप्त करूंगा। हमें कुछ साल पहले मुझे तिनसुकिया के पास टिप्पोंग नामक एक जगह, असम का, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, वहां पर एक सिस्टर है, उनका वहां पर एक बाइबल कॉलेज चलते थे। आमीन। कुछ बाइबल स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, वो आमीन कुछ महीने वहां पर रखते, उसको सिखाते। मुझे वहां पर सिखाने के लिए, जाने के लिए एक अवसर मिला। मैं वहां पर गया, मैंने उस सिस्टर मुझसे कहा, पास्टर मैं एक कट्टर बुद्धिस्ट था, कट्टर बुद्धिस्ट। मैं नेपाल की उस जगह में कहीं पे रहते थे। उसने बोला था वहां पर मैं उसमें इतना लीन हो गया, आमीन उस बातों में मैं बहुत गहरे में थे। उसका गवाही है, मैं अपने स्टोरी नहीं बता रहे, उसने बोला वह गवाही मैं बता रहा हूं। उसने बोला हमें जहां पर रहते हैं वहां पर जब जाते हैं, वहां पर एक वर्गीस नामक एक ईसाई लोग रहते थे, उसका परिवार रहते थे। जब भी मैं वहां पर जाते हैं, मैं उसका घर को देखकर थूकते थे, क्योंकि मुझे उसको अच्छा नहीं लगते थे। इसके बीच में मेरा सिर पर, ब्रेन में एक ट्यूमर डेवलप हो गया। वो ट्यूमर बड़ा हो गया, इतना हो गया, उसका पेन, उसका दर्द का कारण मैं पागल जैसे हरकतें करते थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने, उनका हस्बैंड उनको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन करेगा तो इसका पैरालाइज हो सकते हैं, अब बचेगा भी नहीं है, कुछ बता नहीं, क्योंकि वो ट्यूमर वैसे जगह में है। काफी समय पहले की बात है, अभी तो बहुत सारे डेवलपमेंट आ गए इस बातों में। और उस दिन उसने बोला जब कभी कभी मेरा जीवन में ऐसा दर्द आते, मैं पागल हो जाते, मेरा परिवार वाला मुझे एक रूम में बंद कर देते। डॉक्टर ने बोला कुछ समय के बाद मर जाएंगे, उसके अलावा कोई और, ये बढ़ते जा रहे, सीवियर पेन है, पागल जैसे हरकतें करते, हमें इसलिए उसको रूम में बंद कर देते। एक दिन मुझे दर्द उठ गया, मैं ऐसी पागल जैसे हरकतें कर रहे थे, हमें अपने पति और लोग आकर मुझे एक रूम में बंद कर दिया। काफी समय में चिल्लाया और उसके बाद मैं मर गया, डेथ हो गया। मैं देख रहे थे, मैं चला गया।
मेरी अंदर से आत्मा चला गया। उसने बोला वो स्टोरी है, मेरा कहना नहीं, कहना कहानी। आमीन। अगर सच्चाई है गलत है, आप उनका एड्रेस भी मैं दे देता हूं, उनसे जाकर पूछ लेना, ठीक है। उसने बोला मैं एक जगह में पहुंच गया, वहां पर लोग लाइन में खड़ा है, लेकिन मैं देख सकते हैं एक जगह में लोग रो रहे और एक जगह में सुंदर गार्डन जैसे जगह, बहुत सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल। उसने किसी से पूछा ये क्या है? कुछ लोग वहां पर रो रहे, कुछ लोग वहां पर खेल रहे। उसने बोला है देखो आगे एक जगह देखो, वहां पर एक बहुत बड़ा व्यक्ति, वहां पर एक बुक वहां पर रखा हुआ है, और जो जो व्यक्ति लाइन में वहां पर पहुंचते हैं वो बुक खोलते हैं, बोलते हैं उसके अंदर और व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति इस गार्डन में जाएगा। आमीन। जो व्यक्ति वहां पर नाम नहीं है तो वहां पर जाएगा। उसने बोला कौन वहां पर? जो अच्छी भक्ति करके अच्छा जीवन बिताते उसके लिए। उसने अपने मन में सोचा मैं बहुत भक्ति करते थे, इसलिए मेरा नाम तो उसमें तो होगा। वहां पर पहुंच गया, उसका नाम पूछा, बोला नाम बताया, बुक खोला, बोला है उसमें मेरा नाम नहीं है। मैंने बोला मैं बहुत भक्ति करने वाली थी, मैं बहुत भक्ति करते थे। पूछा है किसका भक्ति? मैंने जिसका मैंने किया था वो बोला, और भी बहुत नाम में जानते, वो भी बोला मैं वहां पर भी जाते थे, यहां पर भी। बोलते हैं इस यहां पर वो नाम में कोई भी नहीं है, एक ही नाम। आप यीशु का नाम में विश्वास किया है या नहीं? उसने तब याद आया वर्गीस यीशु। बोला है मैं बिल्कुल पसंद नहीं करते। बोला है नहीं आप वहां पर जाना। उसने बोला मैं वहां पर खड़े होकर चिल्ला कर बोला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वो जगह पर नहीं जाना, मुझे बचा ले। तब कोई एक आकर बोला इसको एक बार और अवसर दे दो। बोला है मेरी आत्मा वापस मेरे शरीर में आ गया। तब तक मेरा दफनाने का क्रिया चल रहे थे। आमीन। वो उसको जलाने का, उसके अंदर आवाज आया, सब लोग डर गया। उसने बोला यीशु यीशु। आपको मालूम है उसका पति ने बोला इसका ब्रेन ट्यूमर ज्यादा हो गया है, ज्यादा पागल हो गया फिर से। बोला है मेरा ट्यूमर भी खत्म हो गया, मुझे एक नया जीवन भी मिल गया। उसने बोला मैं वो वहां से अब मैं प्रभु में पूर्ण रूप से चंगा हो गया। बोला है फिर मुझे कुछ नहीं दिखते, घर घर पे जाकर मैं बोलते हैं यीशु ही प्रभु, यीशु ही उद्धार करता, यीशु ही परमेश्वर। बोला है अब मुझे याद नहीं है, बोला है करीब 20-22 साल हो गया मैं हर जगह जाते कोयले का जो अमन कोयले का खान में काम करने वाला घर घरों में जाकर मैं बोलते हैं अब मैं इस यीशु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं आमीन, इस यीशु आमीन हम सबको, पूरा मानव को बचाने के लिए स्वर्ग से सारा महिमा छोड़कर इस पृथ्वी में एक आमीन शिशु बालक के रूप में आकर जन्म पाकर आमीन पूरा मानव की पापों का मुक्ति के लिए सूली पर चढ़ गया। ही इज द लॉर्ड। बोलो वो ही प्रभु है, वो ही परमेश्वर, वो ही उद्धार करता, वो ही राजा है, वो ही अनंतकाल का पिता है। आमीन। मुझे वो मिल गया। अगर वो नहीं मिला है तो आज ग्रहण करें, अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी जगह में खड़े हो जाएं। ओ प्रभु यीशु यहां पर है।
राबाना सियाता रबौशियांतरे। अपनी आंखें बंद करके अपने आप को देखे, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को दे दे। अब हमारा जीवन में जो मिला हुआ अवसर पाप के लिए नहीं, संसार की इच्छा के अनुसार जीने के लिए भी नहीं, प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से पापों से छुड़ाया। अगर आप में से कोई भी जना भी यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार नहीं किया है, आज अवसर है, आप अपना मुंह खोल कर बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए एक मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे आया, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा। यीशु आप ही मेरा प्रभु है, आप ही मेरा परमेश्वर है, आप ही मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन में आ, मुझे बदल दे। अब मैं यीशु के लिए और उसकी गवाह बनकर जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु मुझे आपकी सामर्थ दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, सामर्थ से मुझे भर दे, ताकि मैं यीशु का गवाह बन सकूं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, यीशु मसीह आपने वायदा किया जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बनेंगे। यीशु मसीह आप स्वर्गीय सामर्थ से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मैं यीशु का गवाह बन सकूं। मेरा जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आपका प्रेम को चखने पाए, आपका उद्धार का सामर्थ को अनुभव करे, आपकी चंगाई को अनुभव करे, अनंत काल की नरक से बच जाए, इस संसार में प्रभु का साथ जीवन बिता सके, शैतान की गुलामी से आजाद हो जाए, पाप की गुलामी से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे, अपने आप को दे दे। ये पीढ़ी अद्भुत करने वाला पीढ़ी है। जवान बच्चे अपना जीवन को दे दे प्रभु के लिए। लाखों करोड़ों जवानों का जीवन को बचाने के लिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं, एक ऐसा पीढ़ी उत्पन्न हो रहा है। आमीन। एक ऐसा पीढ़ी, रिवाइवल जनरेशन, रिवाइवल जनरेशन, बेदारी की जनरेशन उत्पन्न हो रहा है। ओ रबाना से केरियांतोलो शबलारा दिनागसिया तुरबशते। आप अपना मुंह खोलकर प्रभु से बातें करें। अगर आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, आत्मा में बात करना शुरू करें। पवित्र आत्मा आपको जो बोलने के लिए आपको अगुवाई देते, बोलना शुरू करें। रिबाहति निमिया साथुरोबो शेथेलियांदरे रेबहसियांदरबौशते। बोल बोल बोल। इराजनासियाथरबौशियांतरे। आत्मा में बोलिए, आत्मा में बोलिए। एक आग यहां पर उतर रहा है, पवित्र आत्मा की अग्नि यहां पर उतर रहा है, सामर्थ अभिषेक यहां पर उतर रहा है, एक इंपार्टेशन हो रहा है। रिहमा सियाथरबौशी रेबना सेथरबौडबलबा। बहुत से लोगों का थकावट दूर हो रहा है, जवानी वापस आ रहा है, परमेश्वर की सामर्थ आपका जीवन में आ रहा है, मन की थकावट दूर हो रहा है। इराजा मना सेखेरियांतलबा रूबवा शंदलबा उड़ियांदे और रिबन हसियातरे। पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले। स्वर्गीय सामर्थ से कलीसिया बन जाए। पहले शताब्दी की कलीसिया में पवित्र आत्मा उतर आया, परमेश्वर की सामर्थ उतर आया। ये अंतिम बेदारी की समय पर कलीसिया पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर जाए। ओरा राबा शंदे। विश्वास करें, विश्वास करें।
विश्वास करें, विश्वास किया। मारामा संदरबा रेम्बा हस्सा तेरी अंदले। पवित्र आत्मा किसी को छू रहा है, अग्नि उतर रहा है। आपका परिवार ने आपको टुकराया, बोला है इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा घर पे एक बोझ है, ये घर के लिए हमारे लिए एक दर्द है। लेकिन प्रभु बोलते हैं तेरा निरादर आदर में बदलने जा रहा है, तेरा निराशा आशा में बदल रहा है। तुझे टुकराए वो लोगों के सामने प्रभु तुम्हें आदर का पात्र बना रहा है। इरजा नगजा रबा नगसिया तेरे बांझ कहलाते थे हमें, लेकिन पुत्र और पुत्रियों को जन्म देने जा रहा है, आत्मिक बच्चों को जन्म देने जा रहा। उलामरा खबासिया थरबाउडा वालाबा शांदरियां थलबाउडे रीबा बाबा शौडा। यीशु यहाँ पर, ओ महिमा का राजा यहाँ पर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ओ रामा मामा शमानारी अंताला बाउडे रिबानगा सच्चा बाउशिया। हाँ हाँ, प्राप्त करिए। यीशु ने कहा जो प्यासे हैं मेरा पास आ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनकी अंदर के अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेंगे। मामा 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 राबाना सियांदरा बाउशिया। यस 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 हाँ, हमें अभी तक अगर आप आत्मा में बात नहीं की, आज पवित्र आत्मा आपको नया भाषा दे रहा है, स्वर्गीय भाषा दे रहा है। बोलना शुरू करें। ओ मिखा रामा रेखा मामा मामा। अभिषेक जुओं को तोड़ते हैं, अभिषेक anointing break the yoke. Every yoke of the enemy is breaking. We break it right now in the name of Jesus. कोराना सेखेरी अंदला। लोग अपनी जीवन में पवित्र आत्मा में आजाद होकर यीशु मसीह में मगन हो जाए, मगन हो जाए। अलामरी गदना मौशातरे। यस आमीन। सामुएल जैसे भविष्यवक्ता दान से लेकर बेरशेबा तक ओ प्रशस्ति पाया हुआ एक व्यक्ति, आमीन। सामुएल का मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द परमेश्वर गिरने नहीं दिया, तब कुछ परमेश्वर ने, कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर का फेवर आ रहा है, फेवर आ रहा। इरा जनगरगरगसिया उरा बाबा बाबा बाबाश रेखला बाला बाउशा उरा बना सियाथरा बाउशी अमा रेगदिनिया सियाथरे। पवित्र आत्मा इस जगह में कार्य कर रहे हैं, आप आजाद हो जाए। Something is happening in this place. Revival fire is falling upon your life. You are the end time revival generation. आप इस अंतिम बेदारी की सामत लेकर चलेंगे, आप दुनिया की छोर तक यात्रा करेंगे। सीमा ये टूट रहा है, मनुष्य की बनाई वह सीमा टूट जाए, मनुष्य की बनाई वह सीमाएं टूट जाए, एवरी बाउंड्रीज ब्रेक हो जाए। परमेश्वर हम इन सीमाओं को बढ़ा रहा है। ओ रामन से खेरिया हर पल हर आत्मा में बात करे। हाँ शबाला बाला बाउश्यांत। पवित्र आत्मा की अग्नि 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 अभिषेक शेबाला बाला बाउश्यांतरे सांदर रबाशियातरा।
सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ एक पीढ़ी, यीशु का नाम है। आमीन। यस, पवित्र आत्मा की अग्नि यीशु का नाम है। रिसीव दैट फायर, फायर। शेबाला बाला बाला बाउडिया रेबाना गरे गरे गा सिया थरा बाउश शांतला रहा पूरा बा शाथरा। यस, दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग, यस, अपनों ने ठुकराया, लोगों ने निरादर किया, लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें आदर करूंगा, तुम्हारा द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूं। टेक इट, अभिषेक, फायर, फायर। इस आग पवित्र आत्मा के सामर्थ तेरा जीवन को बदल देंगे, तेरी स्थिति को बदल देंगे। ये सारा बा शांदाला बाउडा बारा प्राप्त करे, प्राप्त करे। शीगला बारा बारा बाउश्यांतरे जीसस। रिवाइवल फायर रबाना सिखेरियांतला बाउश जीवन में सदा दिल की गहराई से कहे, यीशु तेरी मर्जी मेरा जीवन में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इस कलीसिया में प्रभु आपको इसीलिए लेके आया, तेरा द्वारा प्रभु के काम होना। अगर इस कलीसिया में तू नहीं आया होता, तेरा जिंदगी खत्म होने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको इसलिए बचाया, तेरा जीवन की द्वारा अद्भुत होना है। जहां पर तेरा रिश्तेदार तुम्हें निरादर किया, मैं तुम्हें आदर करूंगा। यीशु नासरी का नाम से रिसीव दैट अनॉइंटिंग, अभिषेक। Jesus, Holy Spirit, भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे।